जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवों क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में, ठीक है, मैथ से, ठीक ठीक है, किससे, मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और कैसे प्रश्नों को हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कोचिंग करेंगे, हल करेंगे। और ये कौन सा सीरीज चल रहा है, प्रचंड सीरीज, और ये एपिसोड नंबर कौन सा है, तीसरा। पहले हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर को हल करते हैं। ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर तीसरा। नाम को चाहिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। यानी कि पहले चैप्टर बाय चैप्टर हल कर लेंगे, उसके बाद पुनः हम कोचिंग करेंगे, मिक्सिंग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तक जो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और ये एपिसोड नंबर कौन सा है, तीसरा। इसी के सबको कोचिंग करेंगे, सवालों को हल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्या कह रहा है, ठीक है। कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। अब देखेंगे कितनी बीजीय विधियां विधियां हैं। हम इसे तीन प्रकार, यानी कि कुल कितने बीजीय व्यंजक है, तीन। कौन कौन सा देखेंगे, क्या क्या है, समझते हैं। पहले पहले हम लोग पढ़ते थे ग्राफिया, ग्राफिया नहीं पूछा हमको, बीजीय विधियां पूछा है, ठीक है। ग्राफिया विधिया एक अलग हो गया, देखेंगे। एक होता है कौन सा, सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा हम लोग कौन सा पढ़े थे, विलोपन विधि। कौन सा, विलोपन विधि। और तीसरा कौन सा, वज्र गुणन विधि, ठीक है। कौन सा, वज्र गुणन विधि। टोटल कितने विधि होते हैं, तीन विधि। और तीनों विधि को हम लोग कोचिंग करेंगे, दोनों विधि से हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितने बीजीय विधियां हैं, तीन विधियां, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा इससे, इसको बनाने से पहले, ठीक है, इसको आगे बढ़ने से पहले देखेंगे क्या है, ठीक है। अब ये जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, इसका पूछेगा व्यापक रूप। कौन पूछेगा, व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप यही होता है, क्या होता है, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर का 0। ये होता है इसका, क्या होता है, व्यापक रूप, ठीक है। ये हो गया इसका व्यापक रूप। अब पूछेंगे इसमें, हम जो तीनों विधि से बनाते हैं, हम जो ग्राफ बनाए थे, उसमें कौन कौन सी रेखा का निर्माण हुआ था, कौन कौन सी रेखा का निर्माण हुआ था, उसमें देखते हैं। हमें पूछेगा कि कितने हल निकलेंगे, कितने हल नहीं निकलेंगे, एक हल निकलेंगे, दो हल, अनंत हल, या तो कोई हल नहीं निकलेंगे। उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, बात करते हैं। देखेंगे, अगर आपसे, अगर ये रहे a1 बटे का a2 और बराबर नहीं है b1 बटे का b2, ठीक है। इसमें क्या क्या कंडीशन होता है, उस पर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या कंडीशन होता है। सबसे पहले कंडीशन होता है कि इसका एक हल होगा। कौची होगा, एक हल। और इसी को, एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल, ठीक है। यानी कि इसको कौन सा हल बोलते हैं, अद्वितीय हल। ये होता है संगत निकाय। कौची होता है, संगत निकाय, ठीक है। यानी कि जिसका हल निकले संगत निकाय, और जिसका हल ना निकले वो हमारा असंगत निकाय, ठीक है। ये होता है हमारा अविरोधी। कौची होता है, अविरोधी। अब देखेंगे, जिसका हल निकल जाता है वे किसी का विरोधी करता है नहीं, अविरोधी, यानी कि ये विरोध ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे, इतना कंडीशन हो गया। उसके बाद इसमें ये जो होगा हमारा, ठीक है, इसमें किस रेखा का निर्माण होगा, प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण होगा। किस रेखा का, प्रतिच्छेदी रेखा का कोची होगा, इसमें निर्माण होगा। कोई दिक्कत, इसमें कौन सी रेखा का निर्माण होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा जो बनेगा, किस प्रकार बनेगा, ये एक रेखा इस तरह से जाएगा, ठीक है, और दूसरी रेखा इधर से आएगा। अब देखेंगे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु में कितने हल, एक हल। और एक ही हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। जिसका हल निकले संगत निकाय, और ये अविरोधी होता है। और ये कौन सा रेखा का निर्माण करता है, प्रतिच्छेदी रेखा। यानी कि a1 बटे का a2 बराबर नहीं है b1 बटे का b2, ठीक है। अब देखेंगे, एक पिताजी है, उनके दो गो बेटवा है। अब दोनों बेटवा का एक ही हल, अगर दोनों साथ में नहीं रहना चाहता है तो दोनों का एक ही हल निकलता है। कोची हल निकलता है कि दोनों को अलग कर दे, ठीक है, दोनों को कोची कर दे, अलग कर दे, ठीक है। समझते हैं आगे। अब दूसरा कंडीशन में क्या होता है, दूसरा कंडीशन का समझेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, जैसे कि
A1/A2 अब बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। अब इसमें समझेंगे कि क्या क्या कंडीशन होता है। इसमें तो समझ गए कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसमें क्या क्या कंडीशन था। अब इसमें समझते हैं कि क्या क्या कंडीशन होता है। सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन होता है अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, और इसी को बोलते हैं अनंत हल। क्वेश्चन बोलते हैं अनंत हल, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल यथा अनंत हल, ठीक है। और ये क्वेश्चन होता है आश्रित, ये क्वेश्चन होता है आश्रित, ठीक है। और आश्रित के बाद ये भी होता है संगत निकाय, कुछ होता है इसका भी संगत निकाय, यानी कि जिसका हल निकले वो उसका कुछ होता है संगत निकाय, जिसका हल ना निकले वो होता है हमारा असंगत निकाय, ठीक है। तो इसका हल निकलता है कितने, अनेक हल निकलता है, और ये यथा अनंत हल बोल सकते हो, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। इसमें बोलता है संपाती रेखा का निर्माण होता है। कौन सी रेखा का निर्माण होता है, संपाती रेखा। और रेखा किस तरह से होता है, एक रेखा अगर इधर से जा रहा है तो दूसरा रेखा इसी के ऊपर से चलेगा, इस तरह से दूसरा रेखा। अब देखेंगे अगर ये है इसके ऊपर पे दूसरा हाथ दिए तो प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है, तो कितना हल होंगे, जितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उतना हल। तो ये सभी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है, तो अपरिमित रूप से कौची होगा, अनंत हल, कौची होगा, अनंत हल। ये था दूसरा कंडीशन, ये था कौचे, दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन के बारे में हम लोग कौची करते हैं, समझते हैं, ठीक है। अब देखेंगे तीसरा कंडीशन कौची होता है, ठीक है। देखेंगे तीसरा कंडीशन होता है कौची, जैसे कि A1/A2 बराबर कौची B1/B2 और बराबर नहीं है कौची C1/C2, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कंडीशन होता है, ठीक है। इसमें यह कंडीशन होता है कि इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो कोई हल नहीं होता है तो ये कोची करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। जब कोई भी हल नहीं निकल रहा है तो कोची होगा, विरोध होगा, तो ये कोची होता है विरोधी, ठीक है, कोची होता है विरोधी, ठीक है। और ये संगत कोची होता है असंगत निकाय होता है। जब इसका हल नहीं हो रहा है तो कोई अब इसके साथ में ही नहीं जाएगा, क्या संगत बनेगा, इसका नहीं, असंगत निकाय, ठीक है, कोची होगा असंगत निकाय, कोई हल नहीं, विरोधी और असंगत निकाय। इसमें किस रेखा का निर्माण होता है, समांतर रेखा का निर्माण होता है। किस रेखा का, समांतर रेखा। देखेंगे समांतर रेखा किस प्रकार होता है, एक रेखा इधर से जा रहा है, ठीक है, और दूसरी रेखा भी इसके सामने में इधर से जा रहा है, ये दोनों आपस में सीधे जाएगा लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, इसी को बोलते हैं समांतर। अब देखेंगे असंगत, क्या ये दोनों आपस में कभी भी मिलेंगे, जब नहीं मिलेंगे तो संगत कहां से होगा, असंगत, ठीक है। क्या ये दोनों का कोची कर रहा है, सीधे में चल रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। ना ही ये इसके साथ में सटेगा ना ही वो उसके साथ में, यानी कि अगर लड़का लड़की राजी है, लड़का लड़की के मैया पापा राजी नहीं है, तो क्या कभी भी दोनों का हल निकलेगा, कोई भी हल नहीं निकलेगा, दोनों अलग रहे, एगो इस रोड के पार में एगो उस रोड के पार में चलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी, ये देखेंगे इसका आंसर कुछ हो जाएगा, यानी कि इसके कितने हल निकलते हैं, 3 को, यानी कि 3 विधियां से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है। यहां तक अगर समझने में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दिखाएंगे, कहता है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत, अनंत हल हमारा कब होता है, जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होता है, इसको अनुपात ही बोलते हैं। जैसे कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसको अनुपात ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कब होता है, जब तीनों अनुपात आपस में बराबर हो, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, अगर तीनों आपस में बराबर हो तो वो एक होगा अनंत हल, ठीक है। तो देखते हैं समीकरण दिया हुआ है, क्या क्या समीकरण दिया हुआ है, देखेंगे समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस का 3y बराबर का 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा दिया हुआ है कौची, ये 4x प्लस का ky और ये बराबर का कितना 10, ये इक्वेशन नंबर 2। अब कहता है कि ये के जगह पे कितना रखेंगे, कितना रखेंगे, जो कि ये दोनों आपस में कोची, ये कोची हो जाए अनंत हल हो, तो तीनों आपस में बराबर होगा। 2/4 को कटाएंगे 1/2, 3 कितना रखेंगे कि 2 आएगा, 3 का 2 गुना 3 दूना 6, 1/2 5 दूना 10, यानी कि के जगह पे कितना आएगा 6। ऐसा भी मार सकते हैं लेकिन बनेगा कैसे उसको ध्यान में लाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए अनुपात को
अनुपात में तोड़ेंगे। कैसे अनुपात में तोड़ेंगे? जैसे कि A1 बटे का A2 बराबर B1 बटे का B2 और ये बराबर C1 बटे का C2। A1 का वैल्यू कितना है 2, A2 का वैल्यू कितना है 4, अब बराबर B1 का वैल्यू कितना है 3, B2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है K, अब बराबर C1 का वैल्यू 5 और C2 का वैल्यू 10 दिया हुआ है। अब देखेंगे ये तीनों आपस में बराबर, ये तो इसको इसके बराबर, या तो इसको इसके बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे तो बराबर कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कितना, ये 2 बटे का 4 बराबर 3 बटे का के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 गुना के कर देंगे तो कितना, सॉरी 2 गुना के कर देंगे तो 2 के, और ये 4 तिया 12, तो ये के बराबर कितना, ये 12 बटे का 2, 2 छक्की 12, यानी कि के जगह पे कितना रख देंगे 6, कितना रख देंगे 6, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा, ये यानी कि अनंत हल होगा। अनंत हल को बोलते हैं समपाती रेखा का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि सरल रेखा 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 का आलेख y अक्ष को किस बिंदु पर काटता है, वह बिंदु है। अब ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें y अक्ष पर कौन सा होगा, y अक्ष पर कौन सा आलेख काटेगा। अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कोची, कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है, जैसे कि ये हो गया कोची हमारा y अक्ष और ये हो गया x अक्ष, अगर ये बिंदु अगर y अक्ष पर है, कहीं पर भी अगर y अक्ष है तो इसमें y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन इसमें x का सॉरी यहाँ पे y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन इसमें x का वैल्यू कुछ ही रहेगा 0, x का वैल्यू कुछ ही रहेगा 0। तो देखेंगे x का वैल्यू 0 किसमें किसमें, एगो यहाँ पर है और एगो यहाँ पर है, या तो आंसर ए हो सकता है या तो सी हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सपोज दैट मान ले कि x का वैल्यू जब 0 है तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या y का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सी दिया हुआ है, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है क्या, कि ये 2x प्लस का 3y माइनस का 6 बराबर का 0, और x का वैल्यू कितना है 0, तो x के जगह पे कितना रख देंगे यहाँ पे 0, तो 2 इंटू 0 अब प्लस का ये 3y माइनस का 6 बराबर का कुछ हो गया 0, तो 2 गुना 0 कर देंगे 0 प्लस 3y माइनस का 6, तो 3y माइनस का 6, ये 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस का 6 है उधर जाकर के किसमें प्लस का 6, तो y बराबर 6 बटे का 3, 3 दूना 6, यानी कि y का वैल्यू कितना निकल गया 2, यानी कि वो बिंदु कौची होगा 0,2, यानी कि अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो y का वैल्यू होगा, लेकिन x का वैल्यू कौची आएगा 0, तो 0,2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौची ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि दो संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 10 है, ठीक है, संख्याएं होगी। अब देखेंगे दो संख्या, इसको जोड़ेंगे 17 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 9 26, 16 10 26, 18 8 कितना 26, 20 6 26, सभी को जोड़ रहे हैं तो 26 हो रहा है। अब कैसे होगा, ठीक है। अब कहता है कि दो संख्याओं का योग कितना है 26, अंतर होना चाहिए 10, तो किसमें किसमें, 17 में 9 घटाएंगे 10 होगा नहीं, 16 में 10 घटाएंगे तो 10 आएगा नहीं, 18 में 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। लेकिन बनेगा कैसे उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे दो संख्या का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना 26, और अंतर कितना दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर का कितना 10। अब देखेंगे अगर इस टाइप का सवाल रहे तो x और y का वैल्यू पूछा रहे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, दोनों को घटा करके 2 से भाग, जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो बड़ी संख्या यानी कि x का वैल्यू निकलेगा, और घटा करके भाग देंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू। देखेंगे ये y प्लस माइनस कट जाएगा तो ये 2x बराबर कितना 36, तो ये x बराबर कितना 18 दूना 36 होगा हमारा, 2 से 18 बार में 36। अब यहाँ पे इक्वेशन में रख देंगे यानी कि x प्लस वाई बराबर का कितना 26, तो ये 18 प्लस वाई बराबर का कितना 26, तो ये y बराबर कितना 26 माइनस का 18 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 18 है उधर जाएगा किसमें माइनस का 18, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा 16 में 8 गयो 8, क्योंकि इस 6 में 8 घटेगा नहीं, 16 में 8 गयो कितना 26 में 18 चल जाएगा, कितना बचेगा 8, यानी कि वह संख्या 18 और 8, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, अगले सवाल की ओर आते हैं।
पांचवा नंबर में कहता है कि समीकरण 2x माइनस वाई माइनस थ्री बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी? संपाती रेखा, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा या तो इनमें से कोई नहीं। तो चेक कर लेते हैं किस रेखा का निर्माण होगा। इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 2x माइनस का y माइनस का 3 बराबर का 0, ठीक है। और दूसरा को चीज दिया हुआ है 12x प्लस का 7y, 12x प्लस का 7y माइनस का 5 बराबर 0। देखेंगे ये 2/12 है और ये 1/7 है, तो ये 1/6 हो जाएगा और ये 1/7 हो जाएगा। कि ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है? जब बराबर नहीं हो रहा है तो प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण होगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे कैसे, यहाँ पे कोची a1 बटे का a2, a1 बटे का a2 आप मान भी लिख सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं यहाँ से, उसके बाद भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपको जैसे मन तैसे आंसर को लाना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। a1 का वैल्यू कितना है 2, a2 का वैल्यू कितना है 12, कटा करके कितना 1 बटे का 6। अब b1 बटे का b2, b1 बटे का b2 बराबर b1 का वैल्यू कितना है माइनस का 1, b2 का वैल्यू कितना है प्लस का 7। ये 1/6 और ये माइनस 1/7 है। क्या आपस में दोनों बराबर है? तो लिख देंगे कौची a1 बटे का a2 और बराबर नहीं है कौची b1 बटे का b2। और जब बराबर नहीं होता है तो ये कौन सी रेखा का निर्माण करता है? प्रतिच्छेदी रेखा का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है समीकरण युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0 का हल है, ठीक है। तो सबसे आसान होता है विलोपन विधि, क्योंकि x y का वैल्यू चाह रहा है, या तो यहाँ से x और y का वैल्यू मान रख करके दोनों को साइड को आपस में बराबर कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, नहीं तो विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो देखेंगे इक्वेशन क्या है, 3x माइनस का 2y और ये प्लस का 3 बराबर का 0, और दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस का 3y माइनस का 47 बराबर का 0। विलोपन विधि से बनाने का एक ही क्रिया होता है कि चर के गुणांक को आपस में कोची करना है, बराबर करना है। तो देखेंगे चर, ये x चर है और ये y चर है। अब देखेंगे ये 3 और ये 4 है, अगर ये दोनों को बराबर करना है, ठीक है। लेकिन दूसरा चर y जो चर है, एगो प्लस में और एगो माइनस में है। अगर ये समीकरण फर्स्ट में कितने से गुना 3 से गुना, और समीकरण 2 जो है इसमें कितना से गुना 2 से गुना कर देंगे, तो ये दोनों आपस में कोची हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखेंगे 3 गुना 3 कर देंगे, 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6y, अब प्लस का 3 तिया 9 बराबर का 0, 2 से ये 2 चौके 8x माइनस 2 तिया 6y, प्लस है, सॉरी प्लस है तो प्लस का रखेंगे, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 47 दूना 94। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर कितना बन जाएगा 4। यहाँ पे बराबर का 0, इक्वेशन नंबर कितना 4। अब यहाँ पे कौची करेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, और ये 9 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x, और ये प्लस और माइनस माइनस घटने का क्रिया हो जाएगा। ये अब घटाएंगे तो 14 में 9 चल जाएगा, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ये 14 में 9 गया 5, और ये कितना 8, और ये बराबर का 0। ये माइनस का 85 है, बराबर की उस पर में चल जाएगा तो प्लस का 85, तो 17x बराबर कितना 85, तो ये x बराबर कितना 17 पचे 85, x का वैल्यू कितना निकल गया 5। अब देखेंगे x का वैल्यू 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, तो y का वैल्यू अपने और किसी में है, x बराबर 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे भी बना लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो 3x, तो 3x माइनस का 2y और प्लस का 3 बराबर का 0। x के जगह पे कितना रखना है 5, x के जगह पे कितना 5, तो 3 इंटू 5 अब माइनस का 2y प्लस का 3 बराबर का 0। ये 3 बचे 15 माइनस का 2y और प्लस का 3 बराबर का 0। अब देखेंगे ये 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। अब ये 18 प्लस में होगा, उधर जाकर के किस में माइनस का, तो माइनस का 2y माइनस का 18, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 नमा 18, तो y बराबर कितना निकल गया 9। कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी समझने में नहीं ना, ठीक है। तो देखते हैं आगे हल करते हैं। कहता है कि
समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 14 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान कितना है। हमको पहले से पता है क्या कि अगर x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, अगर y का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू, x का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो समीकरण क्या दिया हुआ है हमारा, ये दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर का 14 और x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो x के जगह पे कितना रख देंगे 1 माइनस का 3y बराबर का 14 रख सकते हैं। अब 2 1 2, अब माइनस का 3y बराबर का कितना 14 होगा हमारा, देखेंगे ठीक है। तो ये माइनस का 3y बराबर ये 14 माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 2 उधर जाकर के माइनस का 2, तो ये माइनस का 3y 14 में 2 चल गया कितना 12। तो अब अगर हमको y का वैल्यू चाहिए तो y बराबर कितना, ये 12 बटे का माइनस का कितना 3 है, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 3, ये 3 चौके 12, तो y का वैल्यू कितना निकल गया माइनस का 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस था आगे में, तो माइनस का 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी नहीं ना। आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि समीकरण, यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो k का वैल्यू होगा। तो k का वैल्यू क्या होगा, होगा। अब k का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं कब होता है हमारा, जब दो आपस में बराबर होता है, तीसरा आपस में बराबर नहीं होता है। जैसे कि a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 और बराबर नहीं है c1 बटे का c2। इसी स्थिति में हमारा कोची होता है, यानी कि कोई हल नहीं होता है, यानी कि समांतर रेखा का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखेंगे इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है हमारा। इक्वेशन दिया हुआ है के एक्स माइनस का 5y बराबर का 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा दिया हुआ है 6x प्लस का कितना 2y बराबर का 7, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहीं से इस अनुपात में बैठा सकते हैं, यानी कि a1 बटे का a2। ठीक है, अब a1 बटे का a2, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि a1 बटे का a2 अब बराबर b1 बटे का b2 और बराबर नहीं है c1 बटे का c2। ठीक है, a1 का वैल्यू कितना है k, अब बटे a2 का वैल्यू कितना है 6, बराबर b1 का वैल्यू कितना है -5, b2 का वैल्यू कितना है 2, अब बराबर नहीं c1 का वैल्यू कितना है 2 और ये 7। अगर ये दोनों को आपस में बराबर कर देंगे तो यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा, और जब k का वैल्यू निकलेगा तो k के जगह पे रख देंगे, ये दोनों बराबर हो जाएगा और ये बराबर नहीं होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या है, यह है k बटे का 6 और बराबर ये -5 बटे का 2, तो 2 गुना k कर देंगे तो 2k और ये 6 पंचे कितना हो जाएगा माइनस का 30, तो k बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 30 बटे का 2, कितने बार में 15 बार में, तो k का वैल्यू कितना निकल गया माइनस का 15। k का वैल्यू कितना निकल गया माइनस का 15, यही कुछ हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। आते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि यदि 2k माइनस 1 के समीकरण 10x माइनस 9y इक्वल 12 का हल हो तो k का वैल्यू, देखेंगे यहाँ जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x का वैल्यू और ये दिया हुआ है y का वैल्यू। अब इक्वेशन में रख देंगे x और y का वैल्यू, तो वहां से k का वैल्यू हमारा कुछ हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 10x माइनस का 9y बराबर का 12। अब यहाँ पे x और y का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 2k माइनस 1, यानी कि 10 इंटू 2k माइनस का 1 और ये माइनस 9 इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है k और ये बराबर का 12। ठीक है, 10 दूना 20 और k है तो ये कितना हो जाएगा 20k, अब माइनस का 10 का 10 और ये माइनस का कितना 9 के बराबर का 12। अब ये 20 के और 9 के एक जात का है, तो ये 20 के और माइनस का ये 9 के अब बराबर का 12 और ये प्लस का 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 12 एक जात का, ये माइनस में उधर जाकर के किस में प्लस में, तो 20 के में 9 के चल जाएगा, तो के को क्या बचेगा 11 के अब बराबर 12 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना 22। हमको चाहिए किसका वैल्यू, के का वैल्यू, तो ये 22 बटे का 11, 11 दूना 22, तो k का वैल्यू कितना निकल गया 2। k का वैल्यू कितना निकल गया 2। कोई दिक्कत यहाँ पे, ऑप्शन नंबर कौन सा है बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, परेशानी। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल।
ठीक है, कहता है कि युगपत रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण 3x प्लस 3y बराबर 2, 8x प्लस 6y बराबर 4 कि कितने हल है। अब इसको बताना है कि गो हल है, एगो हल है, दोगो हल है, अनंत हल है, या तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3x प्लस का 3y बराबर का 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा 8x प्लस का 6y और ये बराबर का 4, ये इक्वेशन नंबर कितना 2। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसको चेक करते हैं, a1 बटे का a2, a1 बटे का a2, a1 का वैल्यू कितना 3, a2 का वैल्यू कितना 8, ये 3 बटे 8 हो गया। अगला चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब b1 बटे का b2, ठीक है, अब b1 का वैल्यू कितना 3, b2 का वैल्यू कितना 6, तो ये कितना हो गया 1 बटे का 2। अब देखें ये 3 बटे 8 हो गया, 1 बटे 2। अगला चेक करना ही नहीं है क्योंकि ये दोनों आपस में कुछ ये बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटे का a2 बराबर नहीं है किसमें, b1 बटे का b2। देखेंगे ये निकल गया 3 बटे का 8, ये निकल गया 1 बटे का 2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। जब बराबर आपस में बराबर नहीं है तो कितने हल निकलता है, एक हल, उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। तो यहाँ पे केवल एक हल, यही ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी नहीं ना, देखेंगे। ठीक है, आज इतना ही। ठीक है, क्योंकि प्रचंड सीरीज के हिसाब से सब्जेक्टिव में कुल कितने प्रश्न को हल करते हैं, 5 प्रश्न, और ऑब्जेक्टिव में कितने को हल करते हैं, 10 प्रश्न को। ठीक है, तो टोटल 5 प्रश्न और 10 प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल कितना प्रश्न, 5 प्रश्न। ठीक है, देखेंगे। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे, समझ में आ रहा है सवाल सब, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक लाइक कर दीजिएगा तो कुछ होगा तो आपका नहीं, लेकिन हमारा तो कुछ आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो देखेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।